मैं आपको बताऊंगा ये ग्लोब और हार्मोनाइज हमको जियोपैथिक स्ट्रेस से हार्मोनाइज कैसे करेगा। सबसे पहले हम रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन हमको कैसे इफेक्ट करता है। तो हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, मूलाधार चक्र से लेके क्राउन चक्र तक। तो जो मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी 350 हर्ट्ज से 700 प्लस हर्ट्ज के बीच में जो हमारे चक्रास है वो काम करते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा शरीर है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो 350 हर्ट्ज से 700 प्लस 700 या 800 हर्ट्ज तक अगर हमको वो फ्रीक्वेंसी मिल रही है तो अच्छी है। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी हम स्पिरिचुअल और हेल्दी बनते जाएंगे। अगर वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो हम बीमार होते जाएंगे या हमको बीमारी या बड़ी डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कहां से हमको बीमारी होगी? अगर हमारा मूलाधार चक्र 350 हर्ट्ज है, 350 हर्ट्ज के नीचे फ्रीक्वेंसी अगर डाउन गई, जैसे ही फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई वेवलेंथ हैवी हो गई, ऑटोमेटिकली हमारे चक्र डिस्टर्ब होने लगेंगे। तो जब भी हम ऐसे जियोपैथिक स्ट्रेस में या ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आ जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे मूलाधार चक्रों को इफेक्ट करता है, उसके बाद ऊपर के चक्र को हमको इफेक्ट करना शुरू हो जाता है। इसकी कैपेसिटी 500 हर्ट्ज की है। तो कैसे काम कर रहा है? तो पहले हम यहाँ देखेंगे IR की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इसके लिए हमने मशीन के अंदर एक वायर यहाँ पे अभी टेम्पररी लगाया है, हम बता सके आपको कि उसकी पैटर्न क्या बन रही है। एक नया क्लाइंट को मैं अभी ऐड कर रहा हूँ टेम्पररी। एग्री करके मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं वास्तु पे जा रहा हूँ और वास्तु पे मैंने IR की फ्रीक्वेंसी यहाँ स्टार्ट की। तो IR की फ्रीक्वेंसी क्या है पहले मैं, तो ऑलरेडी ये वाइब्रेशन मशीन आप देखो साउंड कर रहा है और उसका वाइब्रेटिंग भी हो गया। अभी इसकी वाइब्रेशन की पैटर्न क्या बना रही है? ये नमक है, ये नमक से मुझे मालूम पड़ेगा कि ये पैटर्न क्या बना रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये पैटर्न क्या बना रही है, एक राउंड पैटर्न बना रही है। तो ये, और आपने देखा होगा कि जो मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, उसकी कुछ पैटर्न बन रही है, एक पंखड़ी बन रही है। तो यहाँ ये पंखड़ी को क्या कर रहा है? वो तोड़ रहा है, वो पंखड़ी को एक तोड़ रहा है। तो मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ ग्लोब को कनेक्ट करूंगा। अभी इसका मैं ये कम निकाल दे रहा हूँ उसका। अभी मैं यहाँ ग्लोब स्टार्ट कर रहा हूँ और ग्लोब को मैं यहाँ दूसरे वाइब्रेशन मीटर के साथ कर दूंगा। और जैसे मेरा ये ग्लोब चालू है मेरा, और ये ग्लोब की फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है वो देखिए। तो ये ग्लोब बन रहा है। ग्लोब क्या कर रहा है? जो जियोपैथिक की फ्रीक्वेंसी नीचे 100, 200, 150 फ्रीक्वेंसी है उसको वो ऊपर की तरफ उसकी वाइब्रेशन को कम करे, तो उसकी वेवलेंथ को बढ़ा रहा है। तो आप देखिए 4 पंखड़ी बन रही है। तो आपने देखा होगा मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी 350, 380 या 400 हर्ट्ज के आजू बाजू है। तो उसकी कितनी पंखड़ी बन रही है? तो 1, 2, 3, 4। आप गूगल पे सर्च करना मूलाधार चक्र, तो आपको 4 पंखड़ी का एक पैटर्न बनेगा। देखो पंखड़ी तो हमने हमारे हिसाब से बनाया, एक्चुअली वो वाइब्रेशन है कि ये वाइब्रेशन है। तो देखो अभी ये मूलाधार चक्रों में अभी जैसे ही मैं ये ग्लोब बंद कर रहा हूं, मैंने ग्लोब बंद कर दिया और मैंने यहाँ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी स्टार्ट कर दी। अगर ये मैंने बंद कर दिया तो ये क्या करेगा? उसको देखो ये क्या करेगा, ये पूरी पैटर्न को तोड़ दिया, पूरी पैटर्न को तोड़ दिया। यहाँ पे वो कोई पैटर्न नहीं बना रहा है, वो पैटर्न को वापस राउंड अप कर दिया। वो पैटर्न जो पंखड़ी बन रही थी, यहाँ 4 पंखड़ी बन रही थी, वो पंखड़ी को उसने तोड़ दिया पूरी, यहाँ से तो गलत तरीके से उसने तोड़ दिया। लेकिन अगर ये ऐसा हो रहा है तो अगर मैं यहाँ पे ये रेडिएशन मेरे पास आ रहा है, मतलब अगर मैं ये रेडिएशन के आजू बाजू हूँ तो ये क्या करेगा? मेरे चक्र को डिस्टर्ब कर रहा है, नीचे का चक्र, उसके ऊपर का सब चक्र हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब अनहेल्दी या हमारे में फियर आने लगेगा, डर। देखो सबसे पहले मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होता है, इसीलिए जब भी हम ऐसे हॉन्टेड जगह पे और ऐसी जगह पे आते तो हमको फियर, डर होना, हमारे पीछे कोई है कि नहीं है, हमें तुरंत वो डर पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं ये ग्लोब उसको कनेक्ट कर रहा हूं, मैं इसको जैसे ही ग्लोब कर दूंगा, अगर मैंने ये ग्लोब मेरे घर में है या मेरी ऑफिस में है या मेरे साथ है या मैं सो रहा हूं वहां पे होगा, तो ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली अपनी एक पैटर्न बना लेगी। ये नमक में ऐसे ही डाल रहा हूं, ये देखो मस्त 4 पंखड़ी की पैटर्न यहां पे बन गई। और जैसे ही यहाँ पे मैं वापस IR कनेक्ट कर रहा हूं, जैसे मैं IR कनेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो ये पूरी पैटर्न को पूरी डिस्टर्ब कर रहा है, तोड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर में रेडिएशन है,
वो आपकी पैटर्न को तोड़ रहा है। मतलब आज तक हम मुंह से बता रहे थे कि आपके घर में रेडिएशन है तो रेडिएशन क्या करेगा, तो आप ऐसा बता रहे हैं कि भाई आपके घर में अगर रेडिएशन है तो आपका मूलाधार चक्र वीक करेगा, आपको ये करेगा, आपको फियर आएगा, डर आएगा, आपको तकलीफ होगी, आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो अगर ये ग्लोब आपके पास होगा, आप जहां सो रहे हो या आपके हॉल में एक रखो या आप जहां सो रहे हो वहां पे अगर ये रखोगे तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी डाउन करेगा उसका पैटर्न को, और ये एक पैटर्न बना रहा है, समझो यहाँ एक पैटर्न बन रही है और पैटर्न के पास मैं बैठा हूं तो ये मेरे वाइब्रेशन मिल रहा है और मेरी पैटर्न को भी वो 4 पंखुड़ी में मूलाधार चक्र से ऊपर ले जाए। जैसे ही मूलाधार चक्र बैलेंस होगा उसके ऊपर का स्वादिष्ठाना चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र और ऐसे करके मेरे 7 चक्र बैलेंस होने लगेंगे। तो ये ग्लोब ये काम करता है एकदम साइंटिफिक तरीके से। अगर इसकी जगह मैं आपको कोई दूसरा कुछ देता तो वो प्रूफ नहीं कर सकता था, ये लाइवली प्रूफ है। मतलब ये होगा, ये 100% प्रूवन है कि इसके अंदर से वाइब्रेशन निकल रहा है और एक 100% वो पैटर्न बना रहा है। और मशीन भी यहाँ एक प्रूफ और हो गया ये मशीन से कि मशीन भी वो फ्रीक्वेंसी छोड़ रही है और उसको स्कैन करके बता रही है कि हाँ रेडिएशन है, लेकिन जैसे ही वहां पे मैं ग्लोब ऑन कर दूंगा, जैसे ही वहां पे ग्लोब ऑन कर लूंगा वो वाइब्रेशन की पैटर्न को तोड़ रहा है। मतलब आपके यहाँ रेडिएशन है तो ये एक पैटर्न अपनी पैटर्न बन के आपको बैलेंस कर रहा है। अगर ये ग्लोब कैसे यूज करना है तो आपको कंटिन्यू आपके हॉल में या बेडरूम में या आपकी ऑफिस में कंटिन्यू चालू रखना है। इसका बैटरी भी है लेकिन आपको उसके साथ एक चार्जर मिलेगा, चार्जर के साथ आपको प्लग करके ये कंटिन्यू 365 दिन घर के अंदर चालू करना है। इसके अंदर खाली 7 वोल्ट की बैटरी है। मतलब अगर आप पूरा दिन उसको पूरा 24 घंटा उसको चार्जिंग करोगे तो आपका आधा यूनिट भी नहीं बनेगा। मतलब 2 रुपए की बिजली, 2 या 3 रुपए की बिजली आपकी जाएगी तो महीने का आपका शायद 50 या 60 रुपए का खर्चा बिजली ही खाएगी। तो आपके हेल्थ के हिसाब से 60 रुपया, 50 रुपए, 7 रुपए इनफ है, कोई ज्यादा नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया ये ग्लोब और ये कैसे काम करता है, एक लाइवली पहली बार इंडिया में। देखो इंडिया में बहुत सारे जियोपैथी पे लोग प्रोडक्ट बनाते रहे, ये कर दो वो कर दो, लेकिन लाइवली आज वो पैटर्न, जियोपैथी की पैटर्न कैसे बन रही है और ये ग्लोब उसको हार्मोनाइज करके उसकी पैटर्न को तोड़ के आपके मूलाधार चक्र के ऊपर फ्रीक्वेंसी कैसे ले जा रहे हैं, लाइवली पहली बार आप ये वीडियो पे देखोगे। तो आशा रखता हूं ये ग्लोब और मशीन के बारे में आप एकदम क्लियरली आप समझ गए होंगे। और अभी आप जो भी मशीन का ऑर्डर दोगे उसके साथ हम अभी पहले बार हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो जो भी स्कैनर ADS 777 5G स्कैनर लेगा उसको हम ये पहला ग्लोब फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसकी प्राइस MRP 18,000 रुपया है, वो आपको मिलेगी। ये खाली जियोपैथिक का है। आपको 8 डायरेक्शन का भी बाद में आपको ग्लोब मिलेगा, 8 डायरेक्शन का भी आपको ग्लोब मिलेगा, 7 चक्रास का भी ग्लोब है। और एक बेनिफिट और है, ये तो बेनिफिट हो गया। अगर आपके पास ये वायर है, आपको एक वायर दिया जाएगा, आपको इसको हीलिंग करना है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप ये मशीन को यहां से जोड़ के, ये मशीन को आप जोड़ के आप हीलिंग भी ले सकते हो। मतलब आपको ज्यादा प्रॉब्लम है जियोपैथिक की वजह से या किसी डायरेक्शन का या किसी प्लैनेट का प्रॉब्लम है तो आप यहां करके आप उसको हीलिंग भी ले सकते हो। मैं ये डायरेक्टली हीलिंग ले सकता हूं। मैं ये ग्लोब चालू करके टाइमिंग लगा के 5 से 10 मिनट, अगर मैं स्ट्रेस में हूं, मुझे तकलीफ है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बराबर है, तो मैं ये लगा के 5 से 10 मिनट, ये ऑटो कट नहीं है तो आपको टाइमर लगाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा उसको आप 10 मिनट या 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट के ऊपर आप नहीं लगा सकते। तो आपको एक 20 मिनट में टाइमर लगा के आप यहाँ उसको हीलिंग खाली हाथ में लेना है। अगर हाथ में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सेंसिटिव है, तो आप पैर के नीचे, फीट के नीचे भी आप लगा सकते हो। खाली 2 ही जगह लेना है। आप लेके 5-10 मिनट आप लेके बाद में उसको बंद करके आप रिमूव करके उसको रख सकते हो। तो आपको एक वायर भी मिलेगा और इसको एक हीलिंग पैड भी आपको साथ में मिलेगा। दोस्तों आशा रखता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।